अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि कैसे डीएफ की ओवरथिंकिंग कनेक्शन को इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिनका मसला ही ओवरथिंकिंग होता है और वो ख़ुद भी नहीं समझ पाती हैं कि ओवरथिंकिंग से क्या होता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना उनके लिए क्या कर सकता है उनके कनेक्शन के साथ। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जनाब डिवाइन फेमिनाइन नेचुरली डीप फील करती हैं। उनका दिल, दिमाग और इंट्यूशन एक साथ काम करते हैं। जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्टिवेट होता है तो डीएफ का इमोशनल सिस्टम और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हर छोटी बात मीनिंगफुल लगती है, हर साइलेंस का मतलब ढूंढा जाता है और हर डिले को दिल पर ले लिया जाता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। ये ओवरथिंकिंग प्यार से पैदा होती है लेकिन धीरे धीरे डर, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल में बदल जाती है। डीएफ का दिमाग कनेक्शन को समझना चाहता है, जबकि ये कनेक्शन समझने से ज़्यादा महसूस करने का होता है। इसी वजह से ओवरथिंकिंग कनेक्शन के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। चलें और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझते हैं। नंबर 1, ओवरथिंकिंग डीएफ की एनर्जी को हैवी बना देती है। यानी कि जब डीएफ बार बार सोचती रहती है, वो क्यों चुप है, उसने ऐसा क्यों कहा, शायद वो दूर जा रहा है, तो उसकी एनर्जी हैवी हो जाती है। ये हैवीनेस कनेक्शन में साइलेंटली इंटर होती है। डीएम चाहे बात करे ना करे, लेकिन वो इस वेट को महसूस करता है। ओवरथिंकिंग से पैदा होने वाली एनर्जी स्मूथ नहीं होती बल्कि टेंस होती है। ये टेंशन डीएम को सबकॉन्शियसली अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा विड्रॉ कर लेता है। इस तरह डीएफ की ओवरथिंकिंग बिना कुछ बोले भी डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। नंबर 2, ओवरथिंकिंग डीएफ को रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में ले जाती है। यानी कि जब डीएफ ओवरथिंकिंग करती है तो वो अक्सर फैक्ट से ज़्यादा सिनेरियोज़ बनाती है। एक साइलेंस को वो रिजेक्शन समझ लेती है और एक लेट रिप्लाई को वो लैक ऑफ इंटरेस्ट मान लेती है। दिमाग इतनी स्टोरीज बना लेता है कि असल रियलिटी पीछे रह जाती है। इससे डीएफ इमोशनली रिएक्ट करने लगती है बिना पूरी तस्वीर देखे। ये इमोशनल रिएक्शन कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और क्लैरिटी के बजाय और कन्फ्यूजन बढ़ा देते हैं। नंबर 3, ओवरथिंकिंग डीएफ को इमोशनली अनस्टेबल कर देती है। यानी कि बार बार सोचना डीएफ के इमोशनल सिस्टम को थका देता है। कभी वो होपफुल होती है, कभी होपलेस, कभी कॉन्फिडेंट होती है, कभी इनसिक्योर। ये इमोशनल अप एंड डाउन्स कनेक्शन में इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं। जब डीएफ खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होती तो वो कनेक्शन को भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती। डीएम को यही इनस्टेबिलिटी प्रेशर जैसी लगती है, जिससे वो और ज़्यादा साइलेंस चूज़ करता है। नंबर 4, ओवर थिंकिंग डीएफ की सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट करती है। यानी कि ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा नुकसान ये होता है कि डीएफ अपनी वर्थ पर ही सवाल करने लगती है। वो सोचती है कि शायद मैं उसके लिए काफ़ी ही नहीं हूँ, शायद मैं ज़्यादा फील करती हूँ उसके लिए, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है। जब डीएफ अपनी वैल्यू को डीएम के बिहेवियर से मेजर करने लगती है तो वो अपनी पावर लॉस कर देती है। ये एनर्जी शिफ्ट कनेक्शन में इम्बैलेंस पैदा करती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बराबरी पर चलता है, ना कि डिपेंडेंसी पर। नंबर 5, ओवर थिंकिंग कंट्रोल और अटैचमेंट को बढ़ा देती है। यानी कि जब डीएफ हर चीज़ समझने और प्रेडिक्ट करना चाहती है तो वो अननोइंगली कंट्रोल की एनर्जी क्रिएट करती है। वो चाहती है कि डीएम ऐसे बोले, ऐसे बिहेव करे, ऐसे रिएक्ट करे। ये एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल डीएम के लिए सोफोकेटिंग होता है। डीएम नेचुरली फ्रीडम चाहता है, इसलिए वो और ज़्यादा पीछे हट जाता है। इस तरह डीएफ की ओवरथिंकिंग अटैचमेंट को अनहेल्दी बना देती है। नंबर 6, ओवरथिंकिंग इंट्यूशन को नॉइज़ में बदल देती है। यानी कि डीएफ की इंट्यूशन बहुत प्योर होती हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग उस इंट्यूशन पर फियर का लेयर चढ़ा देती हैं। फिर डीएफ को समझ नहीं आता कि जो वो महसूस कर रही हैं वो इंट्यूशन है या फिर डर। इस कन्फ्यूजन की वजह से डीएफ गलत कंक्लूजन्स निकाल लेती हैं या गलत इंटरप्रिटेशंस कनेक्शन में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर देती हैं।
नंबर 7, ओवरथिंकिंग डीएम के साइलेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि जब डीएफ इंटरनली रेस्टलेस होती है, तो डीएम उस रेस्टलेसनेस को महसूस करता है। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है चुप रहना। वो सोचता है कि मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलकर सिचुएशन और बिगाड़ना नहीं चाहता। इस साइलेंस से डीएफ और ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती है और ये साइकिल चलती ही रहती है। दोनों एक दूसरे को फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है। नंबर 8, ओवरथिंकिंग डीएफ को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देती है। यानी कि जब डीएफ का ज़्यादा फोकस सिर्फ डीएम और कनेक्शन पर होता है, तो वो अपनी लाइफ, अपनी खुशी और अपने गोल से डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसकी सारी एनर्जी सोचने, एनालिसिस करने और वेट करने में ही लग जाती है। ये इम्बैलेंस डीएफ को इमोशनली एम्प्टी फील कराता है और जब डीएफ खुद एम्प्टी होती है, तो वो कनेक्शन को भी एम्प्टीनेस फील करवा सकती है। नंबर 9, ओवरथिंकिंग ट्रस्ट और सरेंडर को कमज़ोर कर देती है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी ट्रस्ट और सरेंडर पर चलती है। ओवरथिंकिंग इस ट्रस्ट को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। डीएफ हर चीज़ का जवाब भी चाहने लगती है, जबकि इस जर्नी में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब डीएफ सरेंडर नहीं कर पाती, तो प्रोसेस स्लो हो जाता है और कनेक्शन स्टक फील होने लगता है। नंबर 10, ओवरथिंकिंग कनेक्शन के फ्लो को रोककर डिले पैदा कर देती है। यानी कि जब डीएफ हर चीज़ को दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो कनेक्शन का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। ये जर्नी फोर्स से नहीं, बैलेंस से आगे बढ़ती है। ओवरथिंकिंग फ्लो के अगेंस्ट जाती है, इसलिए कभी कभी डिले, साइलेंस और डिस्टेंस बढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि डीएफ का दिमाग दिल से आगे चल रहा होता है। तो जनाब, बात आई समझ में कि डीएफ की ओवरथिंकिंग प्यार की वजह से होती है, लेकिन जब हद से बढ़ जाए, तो वो कनेक्शन पर प्रेशर बन जाती है। ये प्रेशर डीएम को और ज़्यादा खामोश कर सकता है, डीएफ को इमोशनली थका सकता है और ट्विन फ्लेम जर्नी को स्लो कर सकता है। जब डीएफ अपनी ओवरथिंकिंग को रिलीज़ करती है, अपनी लाइफ और अपनी खुशी पर फोकस करती है और ट्रस्ट चूज़ करती है, तो कनेक्शन नेचुरली ब्रीथ करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप ये होता है कि महसूस किया जाए, लेकिन पकड़ा ना जाए। इसीलिए डीएफ से कहा जाता है कि आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि डीएफ की ओवरथिंकिंग की ही वजह से कनेक्शन स्लो रहता है, जर्नी स्लो रहती है, डीएम और साइलेंस चूज़ करता है और यूनियन डिले हो जाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें डीएफ की ओवरथिंकिंग की वजह से ही हो रही होती हैं, लेकिन डीएफ समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि इतना टाइम हो गया है और उसको अब कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, वो तो नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों अब तक खामोश है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। ये सारा कुछ सोच-सोच के और फिर ओवरथिंकिंग मज़ीद कर के वो खुद ही उसे, यानी कि अपने डीएम को दूर कर रही होती हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि ये हमारी ओवरथिंकिंग का ही नतीजा है। इसीलिए कहा जाता है कि जनाब, आपने ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।